नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सबसे एक निवेदन करना चाहता हूँ। लेकिन उस निवेदन को करने से पहले निवेदन क्या है उसके परिप्रेक्ष्य में आप लोगों से एक कहानी साझा करना चाहता हूँ, एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। ये कहानी कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, मेरे जो अनुभव हैं उन पर आधारित है और जो मैंने अपने आसपास देखा है, अपने 15 वर्षों के प्रोफेशन में जो देखा है उस पर आधारित है। तो दो परिवार हैं। एक परिवार है जो ABC का परिवार है और एक परिवार है XYZ का परिवार है। दोनों भी परिवार लगभग एक जैसी सामान्य स्थिति में है। दोनों के परिवारों में बच्चों की संख्या बराबर है, माता पिता हैं और उतने ही भाई बहन हैं, दोनों ही ABC परिवार में भी और XYZ परिवार में भी। तो कहने का मतलब ये है कि दोनों परिवार अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि दोनों परिवारों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो इन दो परिवारों में जो कर्ता है, हमारी भारतीय संस्कृति में वो पुरुष या स्त्री जो परिवार के लिए आजीविका कमा कर लाता है और उनका भरण पोषण करता है, उसको कर्ता कहा जाता है। तो इन दोनों परिवारों में, ABC के परिवार में और XYZ के परिवार में, जो कर्ता पुरुष हैं दोनों एक जैसी वित्तीय स्थितियों का सामना करते हैं। उनकी आमदनी बंद हो जाती है, आप कुछ भी कह लें, उनका व्यवसाय या उनकी नौकरी छूट जाती है। ऐसे में दोनों परिवारों को बहुत ही विपरीत परिस्थितियों का, कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जीवन दूभर हो जाता है जीने के लिए। लेकिन जो ABC का परिवार है, वो ABC का परिवार हार नहीं मानता। उसमें जो कर्ता पुरुष है वो हार नहीं मानता। वो निरंतर काम करता रहता है, परिस्थितियों से लड़ता रहता है। उसका जो जीवन स्तर है, जो जीवन शैली है, वो बहुत ऊंचे लेवल पर थे, ऊंचे स्तर पर थी, लेकिन अब वो निम्न स्तर पर आ गई है, नीचे के लेवल पर आ गई है। लेकिन वो अपने जीवित रहने को, अपने सर्वाइवल को और अपने परिवार के सर्वाइवल को प्राथमिकता दे रहा है कि उसका परिवार जीवित रहे और इस कठिनाई से लड़ता रहे, आगे बढ़ता रहे। तो ये परिवार कई सालों से कठिन परिश्रम करता है, सब्जी बेचता है, रिक्शा चलाता है, दूसरे छोटे मोटे काम करता है। बट ABC का परिवार और ABC, इसका जो कर्ता पुरुष है, वो अथक प्रयत्नों से अपने परिवार को आगे बढ़ाता है। धीरे धीरे परिवार खुशहाल हो जाता है, वापस से उनकी परिस्थितियां लौट आती हैं, वापस से वो अपनी उसी आर्थिक स्थिति में या उससे बढ़कर आगे विकास कर लेते हैं। बहुत अच्छा जीवन वो जीते हैं, बहुत अच्छी लाइफस्टाइल वो जीते हैं। वहीं दूसरी ओर जो XYZ है, वो अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लेता है। वो अपने परेशानियों से लड़ नहीं पाता है, वो इस जगत को छोड़कर चला जाता है। उसमें जो कर्ता पुरुष है वो, उसके बाद उसका परिवार अनगिनत कठिनाइयों का सामना करता है। जो उनका आजीविका का साधन था वो तो ख़त्म ही हो गया। घर में एक जो सुरक्षा की अनुभूति थी कर्ता पुरुष के रहते हुए, वो भी समाप्त हो गई। और जो बच्चे हैं वो पढ़ रहे थे, उनकी पढ़ाई पूरी नहीं हुई, वो मजदूरी करने पर आगे दूसरे कुछ काम कर अपने सर्वाइवल को, अपने आप को जीवित रखने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी स्थिति पिछले कई वर्षों में सुधरी नहीं है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हम मनुष्य योनि में हैं, हमारे सामने कठिनाइयाँ आएंगी। कई बार हमारी आजीविका का साधन छूट जाएगा, कई बार हमसे बहुत हमारे प्रिय लोग जो हैं वो हमें छोड़कर चले जाएंगे। लेकिन हमको लड़ते रहना है। हो सकता है कि आज हम
अपने घर में बहुत अच्छा राशन लाते हों, बासमती का चावल लाते हों, खाते हों, लेकिन विपरीत परिस्थिति में आए तो हमको राशन दुकान का मोटा अनाज खाने से भी गुरेज नहीं करना चाहिए, परहेज़ नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि हमारा जो व्यवसाय है उससे आने वाली आजीविका बहुत अच्छी है, हम अपने परिवार को भरपूर आराम दे सकते हैं और वो आराम कल को ना रहे, उनको कठिनाइयों का सामना करना पड़े, लेकिन आपका जीवित रहना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये जो समय है वो धीरे धीरे कट जाएगा। आप मेहनत करके इसको काट लेंगे। हो सकता है कि इस पूरी परिस्थिति में शायद आपके परिवार का साथ भी ना मिले, आपके बच्चे उठकर या आपके घर वाले उठकर आपको ताना मार दें कि आपने हमारे लिए किया ही क्या है, आपसे हम कोई उम्मीद नहीं रख सकते हैं। लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी आपको अपने आप को जीवित रखना है, निरंतर प्रयासरत रहना है और पुरुषार्थ करते रहना है, अपनी जीवन लीला को समाप्त नहीं करना है। क्योंकि आपका परिवार जब आपको ताना मार रहा है तो शायद वो ये नहीं जान रहा है कि वो आपके रूप में एक सुरक्षा की गारंटी अपने साथ रखता है, आपके रहते हुए उसे आशा है, लेकिन आपके चले जाने के बाद उनको इसका बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, इसकी बड़ी प्राइस पे करना पड़ सकता है। तो इसके लिए आप अपने आप को जीवित रखें। हमारे यहाँ जो धर्म ग्रंथ हैं जैसे कि श्रीमद् भगवत गीता, उसमें भी कहा गया है कि कर्म करिए, फल की चिंता ना करिए। तो हो सकता है आप अपने परिवार के लिए गृहस्थ आश्रम में रहते हुए मेहनत कर रहे हों, लेकिन फल के प्रारूप में आपको अपने परिवार से शायद सम्मान ना मिल रहा हो या उनके कड़वे बोल सुनने को मिल रहे हो कि आपने हमारे लिए क्या किया है, लेकिन आपको उस फल की चिंता किए बिना आपको अपना कर्म करते रहना है, अपने परिवार की जिम्मेदारी निभाते रहना है। हमारे धर्म ग्रंथों में, हमारी भारतीय संस्कृति में ये भी कहा गया है कि आप उस चीज़ को ना पैदा करें, ना उत्पन्न करें या ना खरीदें या ना बसाएं जिसकी जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं कर सकते, आप जिम्मेदारी नहीं उठा सकते। तो अगर आपने अपना परिवार बनाया है, आपका भरा पूरा संसार है, तो आप उनकी जिम्मेदारियों का निर्वहन किए बिना आप इस संसार से जा नहीं सकते, इस संसार से अपने आप को ख़त्म नहीं कर सकते। ऐसे में आपको कोई सद्गति नहीं मिलेगी जब तक आप अपने सारे जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं कर सकते। हाँ, आप कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे होते हैं, बहुत मेहनत कर रहे होते हैं, लेकिन उसका फल नहीं मिल रहा होता है। लेकिन यही जो परिवार है, जब आप नहीं होंगे तो और भी कष्टदायक जीवन जिएगा। इस समय जब आप मेहनत कर रहे हैं तो खाली आपको कष्ट हो रहा है, आपके परिवार की तरफ से, बाहर की तरफ से, लेकिन हो सकता है आपके ना रहने पे सभी को कष्ट सहना पड़े। और आपके परिवार में जो लोग आपको ताना मार रहे हैं, वो हो सकता है जब वो बड़े हों, विचारवान हों, अनुभव लें, तो वो आपका सम्मान वापस करने लगें, क्योंकि उनको समझ में आएगा कि आखिरकार जीवन है क्या और जीवन में कितनी कठिनाइयाँ हैं। आप हो सकता है अपने बच्चों को पहले कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाते हों, इंग्लिश मीडियम स्कूल में, इंटरनेशनल बोर्ड्स में पढ़ाते हों, आपकी आजीविका ख़त्म हो गई है, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है कि आप अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाएं। हो सकता है कि आप अपने बच्चों को मॉल से कपड़े दिलाते हों, परिवार को अच्छी सुख सुविधा देते हों, आपके घर में एयर कंडीशन लगा हो। जब आपकी परिस्थिति ना हो तो आप उनको रास्ते से कपड़े पहनाइए, एसी बंद करिए, पंखे चलाइए, कोई बात नहीं, लाइट का कम यूज़ कीजिए, जीवन स्तर निम्न स्तर, अपना जो जीवन शैली है उसको निम्न स्तर पर ले आइए, लेकिन अपनी जीवन लीला को मत समाप्त कीजिए। क्योंकि अगर आप विचार करें उदाहरण के तौर पर कि आप हैं, तो बाहर जो आपकी आर्थिक स्थिति है, आप मेहनत कर रहे हैं, वो आज नहीं तो कल सुधर जाएगी और आज नहीं तो कल वापस से आप लगातार मेहनत करते हुए उस जीवन शैली को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आप ये समझिए कि आपके परिवार में आपके जाने के बाद आपके परिवार की सुरक्षा की गारंटी नहीं है। आपकी जो पत्नी है, पति है, आपके बच्चे हैं, बेटी है,
तो जो बाहर के असामाजिक तत्व हैं उनकी नज़र आपके परिवार पर पड़ सकती है। उनको कई जगह अपने जो मूलभूत मनुष्यता के अधिकार हैं अब उससे समझौता करना पड़ सकता है आपकी नामौजूदगी में। उनको वो सुरक्षा नहीं मिल सकती जो आपके रहते हुए मिल सकती है। इसलिए हाथ जोड़कर आपसे विनती है कि आप कितनी भी विपरीत परिस्थिति में हो, आप अपने आप को जीवित रखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपसे बहुमूल्य इंसान या व्यक्ति आपके परिवार के लिए दूसरा कोई नहीं हो। भले वो आपकी कदर करते हो या ना करते हो, लेकिन आपको अपने जीवन का कद्र करना होगा अपने परिवार के लिए, अपनों के लिए। और धीरे धीरे आपकी स्थिति भी सुधर सकती है। आपके परिवार को भी ये बात समझ में आ जाएगी कि आप उनके लिए कितने आवश्यक हैं, कितने ज़रूरी हैं। इसलिए आप ईश्वर पर भरोसा रखिए, विश्वास रखिए, अपनी मेहनत पर विश्वास रखिए और अपनी विपरीत परिस्थितियों से लड़ते रहिए। किसी भी समय ऐसा ना करें कि आप, जब तक आपका परिवार आत्मनिर्भर नहीं हो जाता, आप अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त नहीं हो जाते, तब तक आप कोई भी ऐसा गलत कदम ना उठाएं कि आप अपने परिवार के बीच में ना रहें। इसलिए संघर्ष करते रहना, पुरुषार्थ करते रहना हर समस्या का समाधान है, लेकिन जीवन लीला समाप्त कर लेना किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। अपितु ये आपके परिवार के लिए, आपके प्रियजनों के लिए आगे और भी बड़ी समस्या उत्पन्न करेगा। धन्यवाद, थैंक यू, और मेरे इस निवेदन को ज़रूर स्वीकार करिएगा।